ओम नमो भगवते वासुदेव। भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 15 का श्रवण कल किया था, जिसमें बताया गया था कि श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में जो मुक्त आत्माएं थी, उन्होंने मेरी दिव्य शक्ति को पहचाना, दिव्य प्रकृति को जानकर ही उन्होंने कर्म किए। और तुम्हें भी क्या करना चाहिए? उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो आइए आज श्लोक संख्या 16 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 16 में उन्होंने बताया कि यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है, और बुद्धिमान व्यक्ति किस तरह से कार्य करते हैं। यह सारा इन्होंने श्लोक संख्या 16 में बताया। तो आइए, किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शोभात्। अब शब्दशः अर्थ किम कर्म, किम क्या, कौन सा कर्म करना चाहिए। भाई कर्म क्या है, कर्म क्या है या कौन सा कार्य करना चाहिए। किम अकर्मेति, कौन सा अकर्म है, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। कह रहे इति ऐसा। कवय है, कवय का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति। अपि भी, अत्र यहाँ, मोहिता, मोहित हो जाता है, मोहग्रस्त हो जाता है। कौन? बुद्धिमान व्यक्ति भी कभी कभी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे वह मोहग्रस्त हो जाता है। तत्, कह रहे तत् फिर, ते तुम्हें, कर्म कार्य प्रवक्ष्यामि कहूँगा, तो मैं तुम्हें जो कर्म है ना उसके बारे में बताऊँगा कि कौन सा कार्य तुम्हें करना चाहिए। यत, जिसे, ज्ञात्वा, जानकर, जिसे जानकर, मोक्ष से तुम्हारा उद्धार होगा, तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। अशुभात, इन अशुभ कामों से छूटकर, इन अशुभ कामों से छूटकर तुम किसको प्राप्त हो जाओगे? मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। जो ये है कल्याणकारी कार्य नहीं है, इनसे दूर होकर आप मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। और मैं आपको कर्म के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत कर्म है वही आदर्श कर्म है, उन्हें ही आपको करना चाहिए। क्योंकि श्लोक संख्या 15 में भी उन्होंने बताया कि जो हमारे पूर्वज जिन्होंने आदर्श कर्म किए, हमें उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कौन सा कर्म करना है और तुम वही कर्म करना जिससे तुम भवसागर से पार हो जाओगे, अशुभ कामों से भी दूर हो जाओगे। और क्या कह रहे हैं कि देखिए, जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का आपको पालन करना चाहिए। श्लोक संख्या स्टार्टिंग में ही, चतुर्थ अध्याय के स्टार्टिंग में श्री कृष्ण ने कहा था कि मैंने सबसे पहले सूर्य भगवान या विवस्वान को उपदेश दिया, फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को उपदेश दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को उपदेश दिया। तो कह रहे हैं इस तरह से यह गुरु परंपरा चली आ रही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह परंपरा जा रही है। इसी तरह से तुम्हें भी, तुम मोहग्रस्त हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि भगवान स्वयं ही अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं कि तुम मोह से निकलो। अर्जुन को भगवान ने साक्षात शिक्षा दी और कहा कि जो अग्रज थे, जैसे
विवस्वान से मनु, मनु से इक्ष्वाकु, इस तरह से आप उनके पद चिन्हों पर यदि चलोगे तो मोहग्रस्त नहीं होवोगे। और जो अपूर्ण चिंतन होता है ना, उससे कोई भी व्यक्ति धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह जो नारद हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं, मनु हैं, प्रहलाद हैं, भीष्म हैं, सुखदेव हैं, जनक हैं, यमराज आदि, बलि आदि जो पहले महान अधिकारी, जो महान पुरुष महाराज हुए, इन्होंने भी क्या किया, अपने महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण किया। भाई यह भी अपने अनुसार नहीं चले, इन्होंने भी क्या किया, अपने जो महान अधिकारी थे, जो इनसे पहले के पुरुष थे, आदर्श पुरुष, इन्होंने भी उनका अनुसरण किया। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कि यह ठीक है, यह गलत है, ये बहुत कठिन है। यह बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता कि धर्म क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है। जब तक हमें हमारे जो आदर्श पुरुष हैं वह ज्ञान नहीं देते हैं या उनके ज्ञान को हम ग्रहण नहीं करते, तब तक हम न तो धर्म की परिभाषा समझ पाएंगे और न ही आत्म साक्षात्कार की परिभाषा समझ पाएंगे। तो भगवान यह स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना अमृत होकर ही कर्म करता है, वही व्यक्ति भव बंधन से पार हो सकता है। यह हमने आज श्लोक संख्या 16 का श्रवण किया। कल हम श्लोक संख्या 17 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।